सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सौरभ, बिहाफ ऑफ सौरभ वैभव। मैं म्यूज़िक डायरेक्टर हूँ, मैं और वैभव, और हम लोग सिंगर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। तो सबसे पहले मैं तिलक पत्रिका को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया अपनी बात रखने के लिए। और आज की डेट में तिलक पत्रिका एक बहुत ही बड़ा भक्ति न्यूज़ चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है जो भक्त और ईश्वर के बीच की कड़ी है, जो दोनों को जोड़ता है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरह आगे बढ़े और सनातन धर्म को इसी तरह आगे लेके जाए। थैंक यू। तिलक पत्रिका एक जो सबसे महत्वपूर्ण काम मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है, जितना मैंने देखा है और समझा है, एक सनातन धर्म को आगे ले जाने के लिए अग्रसर है। और ये एक भगवान और भक्त के बीच की एक कड़ी है जो बहुत ही सरल तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट करता है। और मुझे ऐसा विश्वास है कि ये अपने काम में बहुत आगे तक जाएंगे, और मेरी शुभकामना है ये बहुत अच्छा करें। आपका तिलक के साथ कैसा रिलेशन रहा है? मतलब आप वहाँ देखते थे, रामायण चूंकि हमेशा रहा है, उसमें रामायण लोगों ने खूब लॉकडाउन के दौरान देखा है, तो आप कितना जुड़े रहे हैं और आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आता है तिलक पत्रिका में? उनके काम करने का कौन सा तरीका, कौन सी चीज आपको पसंद आती है? सबसे पहली बात तो ये कि रामायण तो मैंने देखा है और बचपन में भी देखा था, और लॉकडाउन के समय मैंने देखा था। जो सबसे अच्छी बात है कि आज के समय में आप जहाँ देखिए, यूट्यूब, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म में देखिए, आपको वो एक भक्ति भाव नहीं दिखेगा। और इस चैनल में तिलक पत्रिका में मुझे देखने को मिला, तो मैं थोड़ा सा कनेक्ट हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे खुशी इस बात की कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है अपनी बात रखने की, अपने अंदर की बात रखने की, सनातन धर्म के बारे में कुछ बात रखने की, मेरा अनुभव जो रहा है वो साझा करने की। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ी बात है मेरे लिए ये। अब आप ये बताइए कि सनातन धर्म आपके हिसाब से क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे सनातन धर्म को लेकर? सनातन धर्म के बारे में तो सबसे पहली बात तो ये कि ये सबसे प्राचीन धर्म है जो हम सब जानते हैं। और व्यक्तिगत तौर पे मुझे जो चीज़ कनेक्ट किया है, आप जनरली अब देखोगे, आप किसी भी, हम जब पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ करते हैं, किसी भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो आखिर में हम एक स्लोगन हमेशा बोलते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। ये अपने आप में एक सनातन धर्म को रखता है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे हिसाब से, जो मैंने महसूस किया है। धर्म की जय हो, हम सभी धर्मों की जय करते हैं, हर धर्म की हम रिस्पेक्ट करते हैं, धर्म की जय होनी चाहिए, सभी धर्मों की जय होनी चाहिए। अधर्म का नाश हो, अधर्मियों की कोई जगह नहीं है, अधर्म का नाश होना चाहिए। प्राणियों में सद्भावना हो, जो भी जीव जिसमें प्राण बसते हैं उसमें सद्भावना होनी चाहिए, उसमें सजगता होनी चाहिए, और विश्व का कल्याण हो। हम पूरे विश्व की बात करते हैं, तो इससे बड़ी बात मेरे को नहीं लगता है कि सनातन धर्म के बारे में हम कह सकते हैं। सर जी, आप भक्ति में हमेशा डूबे रहते हैं और भजन वगैरह भी बनाते हैं आप। कभी आपने भगवान को देखा है, महसूस किया है? वो आपका अनुभव हमको बताइए। मैं एक अनुभव साझा करूंगा अपना। मैं अभी फरवरी के मंथ में मैं फैमिली फंक्शन में लखनऊ गया हुआ था, और फंक्शन के बाद मुझे ऐसा एक अनुभव होने लगा कि रामलला का बुलावा आया है, मुझे जाना चाहिए। मैंने अपने वाइफ से बात किया कि हम प्लान कर सकते हैं, तो वाइफ ने कहा बिल्कुल चलना चाहिए। तो हमने अयोध्या का प्लान किया बाई रोड लखनऊ से, और हमने वहाँ दर्शन किए। और वो दर्शन के बाद जो एनर्जी मुझे मिली, जो तेज मिला, वो एनर्जी लेके ही मैं मुंबई वापस लौटा। और मैंने वैभव से शेयर किया ये बात, और उसी एनर्जी के साथ मैंने एक राम स्तुति की रचना की है जो मैं आपको सुनाऊंगा। तो एक अलग ही अनुभव रहा है, और मेरे हिसाब से राम नाम ही संपूर्ण है। अगर आप राम नाम का एक मन में मनन ही करते हैं तो आपके आधे काम, आपकी मानसिक तनाव, बहुत सारी चीज़ें खत्म हो जाती है, क्योंकि राम नाम शांत और सरल है। और सरल कौन है? सरल है हनुमान जी। जहाँ राम है वहाँ हनुमान होंगे। अब हनुमान जी सरल कैसे हुए? स से राम, स से सीता, र से राम और ल से लक्ष्मण। तो ये चीज़ें एनर्जी हम मुझे जो लेके आया मैं, वो मैंने अपने म्यूज़िक में रखा, और वो तेज और
पावर मेरे साथ आज भी है, मुझे उसको लेके चल रहा हूँ और मैं ज़रूर फिर कोशिश करूँगा कि मैं समय निकाल के ज़रूर जाऊँ और लोगों को भी कहता हूँ कि ज़रूर एक बार वो दर्शन करें। कभी आपके भगवान के साथ ऐसा होता है कि मेरी बातचीत होती है ना, मैं कहता हूँ तो पूरा कर देती है, मैंने देखा है भगवान को, कभी आपने भगवान को देखा है? और देखा है तो क्या अनुभव था, क्या फीलिंग थी, कहाँ पे देखा था, किस रूप में देखा था? भगवान को मैंने महसूस किया है। मैंने, हर इंसान का एक दौर होता है ज़िंदगी का कि अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं। मैंने महसूस किया, मेरे बुरे वक्त में मैंने स्मरण की है चीज़ों को, मैंने अनुभव किया है। वो है, मेरा होना ही भगवान का होना है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो उनकी कृपा से खड़ा हूँ, तो इसके लिए देखना और ये चीज़ें मेरे को नहीं लगती कि ये मायने रखती है। हाँ, मैं हमेशा अनुभव करता हूँ बुरे वक्त में, जब मैं, अच्छा टाइम हो बुरा वक्त हो, मैं हमेशा ये चीज़ लेके चलता हूँ अपने साथ कि भगवान है और मेरे हिसाब से इनको प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग प्रमाण मांगते हैं उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा कहना ये है ना कि ऊपर वाला, जब एक समय आता है एक इंसान की ज़िंदगी में जब अपना होश संभालता है और अपने अंत काल तक एक समय ज़रूर आता है उसको स्मरण करना पड़ता है भगवान का, भगवान उसको लेके आते हैं, चाहे वो कोई भी इंसान हो। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, लोग अपने आखिरी दिनों में इस चीज़ को महसूस करते हैं, लेकिन वो लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं जो सही समय अपने यंग एज में इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं कि भगवान है। और ये होता ही है। आप मान लीजिए किसी इंसान, किसी बुजुर्ग इंसान साथ बैठिए, उससे उसकी ज़िंदगी की बातें करिए, वो ज़रूर इस बारे में आपसे चर्चा करेगा, नहीं यार भगवान होते ही हैं। नवरात्रि बस शुरू हो गई है, आप कहेंगे कुछ घंटों में शुरू हो जाएगी, मतलब शुरू होगी नवरात्रि। आप किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कैसे मनाते हैं और क्या क्या रूटीन होता है आपका? नवरात्रि को तो पहले सभी को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। नवरात्रि बेसिकली मेरी वाइफ बहुत अच्छे से करती है, पूरे 9 दिन व्रत रहती है। कोशिश करते हैं कि, मेरे से व्रत होता नहीं है नॉर्मली, लेकिन मैं पूजा पाठ करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छे तरीके से मैं उसको सेलिब्रेट करूँ, नवरात्रि मनाऊँ। इस नवरात्रि को के उपलक्ष्य में एक मान्यता है हमारे शहर की, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं रहने वाला अंबिकापुर का हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है और एक छोटी जगह है, बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पर एक मंदिर है, माँ महामाया, वो देवी मंदिर है और ये मंदिर लगभग 150 साल पुरानी है। तो लोगों का मानना है कि जब पुराने समय में एक बार क्या होता है, चोर प्रवृत्ति के लोग मंदिर में चोरी करने के लिए आते हैं रात में, और जब वो चोरी करते हैं तो वो उनसे चोरी हो नहीं पाती है, क्योंकि वो माँ के गले का हार चोरी करने की कोशिश करते हैं, तो वो उलझ जाता है। पूरी रात वो प्रयास करते हैं लेकिन वो होता नहीं है, और जैसे ही सुबह मंदिर का द्वार खुलने लगता है पूजा के लिए, वो सिर काट के उसको लेके भागना शुरू करते हैं। माता का सिर काट के और वो भागते 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 रतनपुर पहुंचते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ में ही है। वो जैसे ही रतनपुर पहुंच के वहां रुकते हैं, उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है और उसी जगह पे महामाया रतनपुर माँ का मंदिर निर्माण होता है, जहां उनका सर है और धड़ उनका है अंबिकापुर में। लोगों का मानना है कि एक ही दिन में दोनों जगह दर्शन करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, और ज़रूर आप आइए, दर्शन करिए, आप बहुत ही अच्छा अनुभव करेंगे। महामाया मंदिर के बारे में ये मान्यता जरूर है कि आप अगर दर्शन करते हैं तो एक तो माता आपको बुलाती है, तभी आप जा पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भले आप अंबिकापुर में रह रहे हो, आप गए हो, लेकिन जब तक माता का बुलावा नहीं आएगा तब तक आप उनके दर्शन नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं जिन्होंने दर्शन कर लिया और जो भी मांगा तो वो उसकी मनोकामना पूरी होती है। इस हाँ बिल्कुल, वो सिद्ध जगह है ये। आप मतलब मेरे हिसाब से अंबिकापुर की पहचान ही महामाया मंदिर है, देवी मंदिर है, और नवरात्रि तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है वहाँ पे। तो अंबिकापुर की महामाया मंदिर का भी नाम महामाया मंदिर है और रतनपुर की महामाया मंदिर का भी। रतनपुर में सर है उनका और अंबिकापुर में धड़ है, तो कहा जाता है कि दोनों एक ही दिन में, डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, अराउंड मेरे को लगता है 150 से 200 किलोमीटर की दूरी है, तो एक दिन में दर्शन करने से आपका वो दर्शन पूर्ण माना जाता है, एक हिसाब से कि आप एक दिन में करते हैं, कोशिश करते हैं तो वो हो जाता है। तो देखिए, नवरात्रि का अवसर है, ऐसे में माता का एक भजन कुछ होना चाहिए जो आप दर्शकों को सुनाएं। जी बिल्कुल, सुना चुका हूँ।